हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट की इस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्पेशली ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे और एक्सप्रेशन के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अब ऑपरेटर्स जावा स्क्रिप्ट के अंदर वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स देख रहे होंगे जो अभी के लिए हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर स्पेशली हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें और ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है। वैसे नॉर्मली आप लोगों ने मैथमेटिक तो पढ़ी होगी, और मैथमेटिक के अंदर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। प्लस करवाना, मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, प्लस का ऑपरेटर जो दो नंबर्स को प्लस करता है या दो से ज़्यादा नंबर्स को प्लस करता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, डिवीजन का ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। लेकिन इसके अंदर दो और ऑपरेटर हैं। एक है मॉड्यूलस ऑपरेटर जो परसेंटेज की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पे वो परसेंटेज का काम नहीं करता, मॉड्यूलस का काम करता है। और मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना। ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमारे पास पावर का ऑपरेटर होता है। अब ये जितने भी 5 और 6 जो भी ऑपरेटर्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इसको हम बड़ा डिटेल के साथ अपने कोड के अंदर देखते हैं। हमारे पास VS कोड ओपन है, और यहाँ पे हम अपना क्लास 4 क्लास 5 का फोल्डर बनाएंगे। अच्छा, वैसे हमने जितने भी क्लासेस कवर की हैं उसके अंदर हमने जो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है वो इंटरनल कैसे, index.html वाली फाइल बना के, और उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया है, और उसी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक index.html की अलग से फाइल बनाएंगे और स्क्रिप्ट की अलग से फाइल बनाएंगे, ताकि हमारा जितना भी जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो अलग से इस फाइल में रहे। और इस फाइल को हम HTML के साथ कनेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पे HTML का बेसिक कोड लिखें, और उसके बाद यहाँ पे आप बॉडी वाले एंड जो क्लोजिंग टैग है इसके ऊपर ये टैग लिख के, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट आता है इस सोर्स के नाम से, शॉर्ट इसका SRC है। यहाँ पे आप जिस जावा स्क्रिप्ट की फाइल को आपने कनेक्ट करना है उसका पाथ दे दें। अभी हमने यही करनी है, और ये दोनों एक ही फोल्डर में है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा script.js लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये मेक श्योर करने के लिए कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं ऑपरेटर टाइटल के अंदर, और यहाँ पे हम लॉग लिख के console.log लिख कर प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारी ये जो फाइल है सही से चल पा रही है। इसको आप यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर के थ्रू लाइव करवाओ। और सबसे पहले तो जो श्योरिटी है कि यहाँ पे ऑपरेटर आ रहा है जो अभी हमने लिखा था, और दूसरी श्योरिटी ये है इसके चलने की कि ये जो console.log है उसका रिजल्ट हमें इस कंसोल के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हम यहाँ पे अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास प्लस माइनस, इनको हम डायरेक्टली console.log के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल्स बना के उन वेरिएबल्स के बीच के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे num1 में लिखता हूँ, और num1 में यहाँ पे 20 लिखता हूँ, और उसके बाद let num2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सपोज करो 5 लिखता हूँ। ठीक है। और अगर मैं अब क्या करूँ, console.log को यूज़ करके num1 प्लस num2 यूज़ करूँ, तो num1 के अंदर 20 है और num2 के अंदर 5 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे हमें 25 मिल जाएगा। और अगर मैं इसका जवाब ऐसे भी दिखाना चाहूँ, द सम ऑफ num1 प्लस num2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे कॉमा दे दो ताकि दोनों सेपरेट हो जाएं, तब भी मुझे मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है। और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके फिर से इसको अनकमेंट करता हूँ,
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, माइनस का ऑपरेटर, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका num1 के अंदर 20 और num2 के अंदर 5 है, तो 20 में से 5 कट हो जाएंगे और यहाँ पे हमें द सब्सट्रैक्शन ऑफ num1 माइनस num2 इज इक्वल टू 15, ऐसे भी आप कर सकते हो। सेम तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लोगे और यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करवा दें और उसके बाद यहाँ पे भी आप लिख दें मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। और सेम तरीके से आप यहाँ पे डिवीजन भी करा सकते हो, 20 को 5 से डिवाइड कराओ और यहाँ पे भी आप डिवीजन की साइन दो। डिवीजन की साइन आप इस तरह से यूज़ करते हो और यहाँ पे आप डिवीजन वाला कोई भी वर्ड दे दो, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। 20 को 5 का टेबल 4 टाइम लगेगा और यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास है ना 2 स्पेशल और ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक के अंदर, उसको भी आप थोड़ा सही से देख लो। देखो कैसे यूज़ करोगे। अब यहाँ पे log num1 और अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज़ करूँ और यहाँ पे num2 दूँ, देखो num1 क्या है 20 है और num2 क्या है 5 है। 20 को 5 का टेबल कितने टाइम लग रहा है, 4 टाइम लग रहा है और कंप्लीटली लग रहा है, कोई भी रिमाइंडर वगैरह नहीं बच रहा, तो यहाँ पे हमें जवाब मिलेगा 0। इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, हमें रिमाइंडर फाइंड करके देता है 2 नंबर्स को डिवाइड करवाने के बाद, तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूँ, 6 दे दूँ, तो 20 को 6 का टेबल 3 टाइम लगता है, बाकी कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो ये 2 को फर्दर डेसिमल वगैरह में नहीं कन्वर्ट करेगा, वो 2 निकाल के दे देगा, तो वो जो 2 होगा ना 2, वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। ये होता है मॉड्यूलस। उसके बाद अगर मैं चेक करूं ये num1 क्या, अच्छा num1 बहुत बड़ा है, अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको 10 कर देता हूं और यहाँ पे 2 कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये num1 और यहाँ पे डबल एस्टरिस्क, ठीक है, या फिर आप डबल मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये जो डबल का साइन होता है ना इस तरह से डबल एस्टरिस्क, ये पावर के लिए यूज होता है। अब अगर मैं num1 और ये num2 इस तरह से यूज करूं, तो इसका मतलब ये होगा num1 हमारा यहाँ पे 10 होगा और num2 हमारा यहाँ पे 2 होगा। 10 बन जाएगा बेस और 2 बन जाएगा पावर। 10 का पावर 2 तो क्या बन जाएगा 100। अगर सेम तरीके से यहाँ पे 3 दूं तो अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और 10 का पावर 3 इस तरह से यहाँ पे 1000 दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं, 2 का पावर 3 8 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 4 का पावर 3 तो हमें 64 मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, पावर फाइंड करने के लिए, किसी भी नंबर का पावर फाइंड करने के लिए। अब ये जो ऑपरेटर्स है ये बहुत ही बेसिक ऑपरेटर्स, इनको यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी टाइप का कोई फार्मूला वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइक मुझे अगर फाइंड करना हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का मुझे फार्मूला नहीं याद है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर, पेरीमीटर भी नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ऐसा ही है। और अब अगर मैं इसको यूज करूं तो कैसे यूज करूंगा, सबसे पहले तो मुझे लेंथ चाहिए, तो लेंथ में यहाँ पे 3 दे देता हूँ और दूसरा मुझे क्या चाहिए, विड्थ चाहिए, तो विड्थ यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एरिया मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। देखो ये क्या होगा, अब यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जवाब इसके अंदर स्टोर होगा और इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एरिया प्रिंट करा दो तो जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं। आई होप कि आपको ये सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्यों यूज किए जाते हैं, किसी भी वैल्यू को असाइन या फिर अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूर है, आपको समझना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, किस तरह से, इस तरह से यूज़ करते हैं। और ये होते कैसे हैं, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ होंगे, देखो लेट नंबर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर 5 है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ
कि यहाँ पे नंबर की वैल्यू, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस नंबर के अंदर मुझे 5 दूसरे ऐड करवाओ, लेकिन 5 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 5 दूसरे ऐड करवाओ, तो कैसे कराओगे? या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे 10 कर दोगे, जिससे क्या होगा, ये 5 चला जाएगा लेकिन 10 उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 5 पड़ा हुआ है, इस 5 के अंदर दूसरा 5 ऐड होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे इसको? एक तरीका ये होता है कि आप क्या करो, नंबर प्लस 5 कर दो। अब यहाँ पे 5 है और ये 5 है, 5 और 5 10 हो जाएंगे, 10 इसके अंदर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये हमें क्या रिजल्ट दिखाएगा? 10 दिखाएगा। लेकिन इसी को जो दूसरा तरीका होता है करने का, वो ये है कि आप यहाँ पे क्या करें, प्लस इक्वल टू दे दें। इससे क्या होगा, नंबर के अंदर 5 है, 5 डायरेक्टली दूसरे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये अपडेट होके आपको 10 मिल जाएगा इस तरह से। सेम तरीके से अब नंबर के अंदर क्या है, अब नंबर के अंदर है 10, क्योंकि अब वो अपडेट हो चुका है। उसी 10 के अंदर अगर मैं माइनस करवा दूं 4, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, उसी 10 में से डायरेक्ट 4 को माइनस कर देगा। तो अब यहाँ पे हमें 6 मिलेगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, अब 6 है, और उसी 6 में से अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लूँ 5 को, तो ये क्या करेगा, 6 ऑलरेडी है, 5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराएगा, 5 6 30 हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, 30 मिल जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से इसी 30 को अगर मैं डिवाइड करवा लूँ, 6 से, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आप यहाँ पे जहाँ जहाँ अपडेट हो रहा है वहाँ वहाँ इसको प्रिंट भी करा सकते हो, ताकि पता लगे कि किस किस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ अपडेट होती जा रही हैं। एक यहाँ पे करो बस। अब देखो, जब यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी, जब इस जगह पे वैल्यू अपडेट होगी तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट हो गया वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये सारे अपडेट भी होते जाएंगे और प्रिंट भी होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रैक पता लगेगा कि किस किस तरह से वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। पहले 5 हमने दिया था, फिर हमने उसको 5 ऐड करवाया तो वो 10 हो गया, 10 में से हमने 4 निकाले तो 6, फिर 5 मल्टीप्लाई कराए तो वो 30 हो गया, फिर 6 से डिवाइड कराए तो वो वापस 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो डायरेक्टली काम करते हैं। जैसे इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, सपोज करो किसी की सैलरी थी, ठीक है ना, क्या थी सैलरी भाई, किसी की सैलरी थी 50,000, ठीक है ना, उसको बाद में सैलरी मिली है या 10,000 उसको इंक्रीमेंट मिला है। तो हम कैसे करेंगे, सैलरी प्लस इक्वल टू, या तो इंक्रीमेंट दे दो या फिर आप डायरेक्ट जो इंक्रीमेंट मिला है वो दे दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाता है। अब ये एक ही दफ़ा नहीं होता, ये डायनामिकली होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब वो ऐड हो जाता है। अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो, लेट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 10,000, और यहाँ पे आप इंक्रीमेंट वाला वेरिएबल यूज़ करो तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं इनको आप रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हो। ये जो ऑपरेटर हैं ये स्पेशली यूज़ होते हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, क्या दोनों वैल्यूज़ आपस में, उनका बीच में रिलेशन क्या है इसको देखने के लिए। और इनका जो रिजल्ट मिलेगा, जिसका भी रिलेशन सही होगा या गलत होगा, उसका रिजल्ट हमें या तो मिलेगा ट्रू में या तो मिलेगा फॉल्स में। अगर मैं ऐसे कहूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो वाकई में ऐसा है, तो इसका जो रिजल्ट मुझे जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर मिलेगा वो ट्रू में मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे कहूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये गलत है, तो गलत का जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मुझे फॉल्स में मिलेगा। यूज टू कंपेयर वैल्यूज, रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, रिजल्ट इनका क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस तरह से हम चेक करते हैं। एज के अंदर हमने 19 स्टोर करवाया है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है। हाँ, 18 के ग्रेटर है, तो यहाँ पे जवाब क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 इज़ ग्रेटर देन 8। अब क्या ये जो मैंने कंडीशन लिखी है या मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, क्या ये सही है? ठीक है ना। अब ये अगर सही है तो इसका जवाब मुझे ट्रू में मिलेगा, अगर ये गलत है तो मुझे जवाब इसका फॉल्स में मिलेगा, मतलब बुलियन वैल्यूज़ में मिलेगा। तो 4 8 से ग्रेटर नहीं होता, गलत है, तो इसका जवाब मुझे कैसे मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अच्छा, ये जो ऊपर
हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना, ये बिला वजह आ रहा है, और इनको भी आप क्या कर दें, कमेंट आउट कर दें। अगर आपको कमेंट आउट नहीं समझ में आ रहा तो इसको भी हम अगली वीडियोस में देखने वाले हैं, जो हमारे थोड़े बेसिक टॉपिक्स हैं। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 50 इज़ ग्रेटर देन या 50 इज़ लेस देन 40, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। लेकिन अगर इसको मैं ट्रू करवाऊँ 30 इज़ लेस देन 40, तो ये ट्रू बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इसको चेक करते हैं। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक कराऊँ 30 इज़ लेस देन इक्वल टू 40, बिल्कुल लेस देन है, लेकिन अगर लेस देन नहीं होता और इक्वल टू होता तो ये लेस देन वाला भी चेक करता, इक्वल टू वाला भी चेक करता। अगर लेस देन नहीं है तो वो इक्वल टू चेक करता। तो यहाँ पे इक्वल टू है, इसलिए हमें यह क्या करेगा, ट्रू बताएगा, ठीक है। सेम तरीके से ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब ये ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पे भी ये क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। और अगर ये ग्रेटर होता तो भी ये ग्रेटर के लिए भी ट्रू ही दिखाता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इज इक्वल टू ऑपरेटर, जो क्या करता है, दो नंबर्स को, दो वैल्यूज को चेक करता है। लाइक 4 इज इक्वल टू 4, बिल्कुल ट्रू है। या फिर यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल बनाऊं लेट नेम इज इक्वल टू अली, या फिर नेम इज इक्वल टू लैपटॉप, क्या बनाऊं, लैपटॉप बनाऊं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं नेम को कंपेयर कराऊं, क्या नेम के अंदर लैपटॉप है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखा, ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि नेम के अंदर लैपटॉप है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या दे दूँ, माउस दे दूँ, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि नेम के अंदर लैपटॉप है, माउस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। वो क्या करता है, वो स्ट्रिक्टली चीज़ों को कंपेयर करता है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे, क्या 10 स्ट्रिक्टली 10 के इक्वल है। अभी यहाँ पे अब ये समझो, बिल्कुल 10 तो 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं ये क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, सबसे पहले वैल्यूज चेक करता है, और उसके बाद ये भी चेक करता है कि दोनों का टाइप भी सेम हो। मतलब अगर एक नंबर है तो दूसरा भी नंबर हो, अगर एक स्ट्रिंग है तो दूसरा भी स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, वैल्यू तो दोनों की सेम है, लेकिन टाइप दोनों का सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर मैं डबल ऑपरेटर में यूज़ करता तो यहाँ पे मुझे ये ट्रू दिखाता, क्योंकि ये वाला जो ऑपरेटर है वो सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करूँगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। अगर सेम तरीके से यहाँ पे मैं अगर सिंगल ऑपरेटर यूज़ करूँ, ये स्ट्रिंग यूज़ करूँ, तो अब ये ट्रू दिखाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इस तरह से हम इस ट्रिपल इक्वल टू को यूज़ करते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक और ऑपरेटर आपको दिखाई देगा, नॉट इक्वल टू और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। नॉट इक्वल टू क्या करता है, जो ट्रू होती है उसको फॉल्स करता है, जो फॉल्स होता है उसको ट्रू करता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, अब देखना यहाँ पे 3 इज नॉट इक्वल टू 4, ये ऑपरेटर एक बंदा है समझो, और ये कह रहा है कि 3 4 के बराबर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है, मतलब इसका जवाब क्या मिलेगा, इसका जवाब ट्रू में मिलेगा। समझ आई बात, ठीक है। और अगर मैं कहूँ एक बंदा है जो ये बोल रहा है 3 जो है वो 3 के बराबर नहीं है, बोलेंगे यार पागल हो गए हो, ठीक है, मतलब गलत बोल रहा है ना, तो गलत बोल रहा है, तो यहाँ पे भी गलत बोलेगा, यहाँ पे भी गलत दिखाएगा। समझ आई बात, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ लेट नेम इज इक्वल टू मुसफ़, और ये यहाँ पे मैं चेक कराऊँ कि भाई नेम इज नॉट इक्वल टू मुसफ़। अब हमारे सामने वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई नेम के अंदर मुसफ़ लिखा हुआ है, और ये कह रहा है कि मुसफ़ नहीं है। अब मुझे बताओ, पागल तो नहीं है, फॉल्स है ना, क्योंकि वो मुसफ़ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ अली, और अब मैं कहूँ कि भाई नेम के अंदर मुसफ़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू दिखाएगा। समझ आई बात, स्ट्रिक्टली, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग हो, यहाँ पे भी स्ट्रिंग हो, इस तरह से यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा, नेम के अंदर क्या है, अली है, ठीक है, और वैल्यू क्या है, मुसफ़ है, तो दोनों सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। ये खुद ही तो बोल रहा है, क्योंकि ये सही नहीं है, मतलब ये गलत है, तो यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, हाँ तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता मुसफ़, अब ये क्या दिखाएगा,
अब ये फॉल्स दिखाएगा, बोलेगा बेटा तुम गलत, अब ये फॉल्स दिखाएगा क्योंकि नेम के अंदर मुसहफ है और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुसहफ के अंदर मुसहफ नहीं है, मतलब नेम के अंदर मुसहफ है लेकिन मुसहफ मुसहफ के बराबर नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, ये यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग की मेरी वीडियो आ रही है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स आपस में काम करते हैं। आई होप के आपको ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये तीनों ऑपरेटर्स बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। एक हमारे पास एक और भी ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, हम इसके अंदर हमारे पास तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। देखो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या करते हैं, दो कंडीशंस को या दो से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे बताना हो कि भाई आप ट्रू सिर्फ तब ही दिखाना जब यूजर नेम आपका क्या हो, सपोज करो यूजर नेम क्या हो, facebook.com हो और आपका पासवर्ड क्या हो 123 हो। अब ये मैं कैसे दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब एक ही साथ दो कंडीशन ऐसे तो मैं दे नहीं सकता या चेक करा नहीं सकता, तो दोनों कंडीशन चेक करवाने के लिए मैं ऐसे एंड ऑपरेटर यूज करता हूं। क्या करता हूं, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन लेता है। पहले हम दो चेक करा के देख रहे हैं और दो से ज्यादा कैसे देते हैं वो भी चेक कराते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या यूजर नेम के अंदर facebook.com है और पासवर्ड के अंदर 123 है। अगर ये दोनों हैं तभी हमें ये कंसोल के ऊपर ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अभी हम यहाँ पे बनाते भी हैं, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, facebook.com, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, लेट पासवर्ड इज इक्वल टू 123। ठीक है, ये हमने स्टोर करवाया है। अब यूजर नेम के अंदर क्या है, facebook.com, और पासवर्ड के अंदर क्या है 123। तो जवाब हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम insta.com कर दूं, अब पासवर्ड सही है लेकिन यूजर नेम गलत है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है दोनों तरफ की कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ये भी चेक करा सकता हूँ दूसरी तीसरी कंडीशन भी कि भाई आपका स्टेटस जो है वो भी एक्टिव होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेटस भी दूंगा, लेट स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। क्या स्टेटस एक्टिव है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे अभी भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंस्टा है। तो यहाँ पे मैं इंस्टा कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा, क्योंकि यूजर नेम भी insta.com है, पासवर्ड भी 123 है और स्टेटस भी एक्टिव है। अगर उनको इसको मैं या पासवर्ड को मैं गलत कर दूं, ठीक है, 343 और यहाँ पे 123 चेक करा तो यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से आपका एंड ऑपरेटर यूज करता है। और सेम तरीके से आपका एंड ऑपरेटर होता है, लेकिन एंड ऑपरेटर कहता है जितनी भी कंडीशंस दो उनमें से बस कोई भी एक सही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से और ऑपरेटर देते हो और यहाँ पे आप क्या करते हो, और ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई भले सारी कंडीशंस सही ना हो, भले सारी कंडीशन सही ना हो, बस आप ये चेक करना स्टेटस, शायद ये लिख नहीं सकते तो इसको भी हटा दो, अब ये सही है। ठीक है, अच्छा STA कर लेता है। ठीक है, अच्छा तो और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर कहता है कि जितनी भी कंडीशंस आप दे रहे हो इनमें से कोई भी एक सही होनी चाहिए, सारी मुझे सही नहीं चाहिए। तो फिर आप भले दो दो या तीन दो या चार दो, उनमें से कोई भी एक सही होनी चाहिए। देखो insta.com सही है, एक्टिव सही है, लेकिन पासवर्ड गलत है। अब अगर ये एंड ऑपरेटर में होता तो ये फॉल्स दिखाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाएगा, यस दिखाएगा, मतलब ट्रू दिखाएगा, क्योंकि इसे कोई भी एक सही चाहिए। यहाँ पे अगर मैं इसको भी मैं क्या कर दूं, गलत कर दूं, तब भी वो ट्रू दिखाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक स्टेटस एक्टिव है। अगर इसको भी मैं क्या करूं, अनएक्टिव कर दूं, अब ये क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों गलत है। ठीक है, इस तरह से आपका और ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी बुलियन वैल्यू को रिवर्स करता है। अगर ट्रू होता है तो फॉल्स करता है, अगर फॉल्स होता है तो ट्रू करता है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे मैं एक चीज करता हूं, क्या, यहाँ पे आ जाए, लेट इज स्टूडेंट। ठीक है,
ट्रू। अगर हम किसी के लिए चेक कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट है या नहीं, ठीक है, तो अभी मैंने इस स्टूडेंट के अंदर क्या स्टोर करवाया है, ट्रू करवाया है, और ट्रू क्या है, बुलियन वैल्यू है। और अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाऊं, अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाऊं इस स्टूडेंट को, तो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा, क्योंकि अभी उसके अंदर ट्रू है। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करूं, इस तरह से, ये क्या है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, तो ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, ठीक है, इस तरह से ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और अगर मुझे यहाँ पे फॉल्स देना होता और यहाँ पे मैं चेक करता, तो ये क्या हो जाता, ये ट्रू हो जाता। अब ये करते क्यों है, असल में हमें किसी भी चीज़ की प्रोग्राम के अंदर करंट स्टेट वगैरह चेक करनी होती है या प्रीवियस स्टेट चेक करनी होती है। अगर करंट स्टेट उसकी ट्रू है, ठीक है ना, अगर यह कोई चीज़ ऐसी है जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, तो मुझे उसके बेस पे कुछ दिखाना होता है। ये जब हम प्रैक्टिकली कोई काम कर रहे होंगे तब देखेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए, और ये यूज़ होते कैसे हैं ये भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का पता होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर एग्जिस्टिंग वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करवाता है। अगर 3 होगा तो इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। डिक्रीमेंट क्या करता है, एक वैल्यू कम करता है, मतलब डिक्रीज करता है। यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, लेट काउंट इज इक्वल टू 1 करूँ, और उसके बाद काउंट प्लस प्लस करूँ, और उसके बाद इसको मैं प्रिंट करवाऊँ, तो ये क्या करेगा, काउंट के अंदर पहले क्या है, 1 है, लेकिन काउंट प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ये क्या करता है, एक वैल्यू इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और अगर मैं दोबारा काउंट प्लस प्लस करवाऊँ तो अब 2 था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर वहाँ पे 1 है और यहाँ पे, अच्छा इसको मैं नीचे रख लेता हूँ, इसको कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे काउंट माइनस माइनस कर दूं तो ये क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। पहले 1 था, 1 मैंने कट करवा लिया, डिक्रीमेंट करवा लिया, डिक्रीज करवा लिया, तो वो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा इस तरह से। और अगर मैं एक और डिक्रीज करवा लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, कि कौन सा ऑपरेटर पहले किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो वही है बॉडमास वाला रूल है, मल्टीप्लाई पहले होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, लॉग करवाऊँ 3 × 5 और +6, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 5 ज़ा 15, और 15 और 6 21 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बॉडमास के अकॉर्डिंग के रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए, और मतलब मल्टीप्लीकेशन की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस की बाद में होनी चाहिए। 21 हो गया। और अगर प्लस की ज़्यादा होती तो 5 और 6 क्या होते, पहले 11 होते, 11 से 3 मल्टीप्लाई होता और 33 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही बॉडमास वाला थोड़े टाइप का रूल होता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस। अच्छा, उसके बाद ये आपके पूरे के पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे जिनको आपने प्रॉपर तरीके से समझना है, और इनके बेस पे अब आपने क्या, अब सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ये सारी चीज़ें खुद से कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद जो मैं करूँगा उसके बाद आप कंपेयर करना कि आपने जो किया है क्या वो सही किया या नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिक्लेयर वेरिएबल फॉर स्टूडेंट टोटल मार्क्स। ये नंबर होना चाहिए, इसके अंदर नंबर स्टोर करवाएंगे। और ऑब्टेन मार्क्स, अटेंडेंस परसेंटेज हम 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन .js, ठीक है, ताकि ये हमारे पास अलग रहे। और अब मैं इसको कमेंट आउट करके उस फाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ जो हमने अभी बनाई है, ठीक है, ताकि अभी हम वही चलाएं जो हमने चलानी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारी कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हटा दो और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, 2-3 वेरिएबल्स बनाने हैं। टोटल मार्क्स लेट
टोटल मार्क्स, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या दें, सपोज करो 200 दे दो आप, ठीक है। उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स, लेट ऑप्टेन मार्क्स, और कितने इसने ऑप्टेन किए हैं, 130 किए हैं, ठीक है। ये आप बना लो। उसके बाद अपने क्या करने हैं, अटेंडेंस परसेंटेज। अटेंडेंस परसेंटेज क्या है, लेट अटेंडेंस परसेंटेज, ठीक है। इसको हम दे देते हैं, सपोज करो 60%। हम खाली 60 देंगे, ठीक है, ऐसे परसेंटेज नहीं देंगे, खाली 60 देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स। लेट बोनस मार्क्स, वैसे हमें तो कभी मिली नहीं है, ठीक है। बोनस मार्क्स कितनी दे रहे हो आप, 20 दे रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट एज, लेट स्टूडेंट एज, अच्छा इस तरह से दो आप, ठीक है ना। कितने साल का है, सपोज करो 18 साल का है, ठीक है। ये हम दे देते हैं। ये सारे वेरिएबल्स हमने बना लिए, ये जो हमारा काम था ये हमने कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट परसेंटेज, कि स्टूडेंट की जो मार्क्स हैं उसका परसेंटेज क्या बन रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये अटेंडेंस परसेंटेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स परसेंटेज, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। और उसके बाद अब ये कैसे फाइंड करते हैं, ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 100 से करवाएंगे। तो इसका जो भी परसेंटेज होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो आप प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है, मार्क्स परसेंटेज। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 65% हो जाएगा। और अगर ऐसे दिखाना चाहते हो, ठीक है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट मार्क्स, ओके, स्टूडेंट मार्क्स परसेंटेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कॉमा दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए भी हमने प्रिंट नहीं कराना, सिर्फ ऐसे बना के रखना है। उसके बाद एड बोनस मार्क्स टू द ऑप्टेन मार्क्स। अब हमने यहाँ पे ये जो बोनस मार्क्स बनाई है ना, ये हमने ऑप्टेन मार्क्स में ऐड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे बोनस मार्क्स, ठीक है, ये इस तरह से ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अपडेट ऑप्टेन मार्क्स बाय एडिंग बोनस मार्क्स, ये हमने कर लिया ना। अपडेट अटेंडेंस यूजिंग प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू। अब ये कैसे हम करें, सपोज करो हम यहाँ पे बोनस मार्क्स, और बोनस मार्क्स को अपडेट कैसे करें, सपोज करो यहाँ पे आप इस तरह से कर लो, बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स को नहीं करना था, किसको करना था, परसेंट। इसको भी कर सकते हैं हम, एक ही तरीका यूज करते हैं। एक तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको इसने जो है ना हमें कोई भी तरीका नहीं बताया, तो वो ऐसे ही कहना चाह रहा है, कैसे, अपडेट ऑप्टेन मार्क्स बाय एडिंग बोनस मार्क्स। यहाँ पे लिखो ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखो ऑप्टेन मार्क्स, और यहाँ पे आप लिखोगे बोनस मार्क्स, ठीक है। ऐसे इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके वैलिड हैं, दोनों में आपको सही तरीके से जवाब मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, अपडेट अटेंडेंस यूजिंग प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू। अब ये तो हम बताया उसने नहीं है कि देनी कितनी है, लेकिन अब यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इसको 20 और दे देते हैं, 80% बन जाएगा उस बेचारे का, ठीक है। चेक इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। अब जो मार्क्स आया है ना परसेंटेज का, ये हमने चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, लॉग मार्क्स परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो इसका हमें जवाब क्या मिलेगा, ठीक है, ट्रू या फॉल्स भी मिलेगा, लेकिन अभी ट्रू मिल रहा है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल सही है। एक ये करना था। उसके बाद हमने क्या करना है, चेक इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सेम, ठीक है, स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे भी हमें ट्रू मिलने वाला है क्योंकि वो 18 के बराबर है, ठीक है, इस तरह से।
अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने डिसाइड इफ द स्टूडेंट इज पास एंड एलिजिबल। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि उसकी परसेंटेज 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, उसकी अटेंडेंस 75 से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, उसकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हम कैसे देंगे, ये हम देंगे लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके। ठीक है, तो वो कैसे देते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देना है, परसेंटेज। क्या देना है, मार्क्स परसेंटेज। तो ये कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज़ करो और यहाँ पे देखो कि एज भी जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। उसके बाद एंड ऑपरेटर यूज़ करो। दूसरा आप ये चेक करो कि स्टूडेंट अटेंडेंस परसेंटेज वो भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमें इसका जवाब भी ट्रू मिलेगा। एज एज स्टूडेंट एज। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे, ये भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं। ठीक है, अगर इसको हम हटाएं तो इसका जवाब हमें ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंक्रीज बोनस मार्क्स बाय 1। भाई बोनस मार्क्स को ऐड कर दो, प्लस प्लस, ऐसे ये प्लस प्लस में हो जाती हैं। और उसके बाद डिक्रीज अटेंडेंस बाय 1, ये भी आपको पता है, स्टूडेंट अटेंडेंस को क्या कर दे, यहाँ पे हमने अटेंडेंस का क्या लिखा है, अटेंडेंस परसेंटेज, एडीडी परसेंटेज, इसको आपने माइनस माइनस कर देना। ठीक है, ये आपके सारे के सारे कंप्लीट टास्क थे जो आपने इसके अंदर करने थे। उसके बाद आई थिंक कि आपने क्या करना है, फाइनल परसेंटेज इसका क्या बनेगा। फाइनल परसेंटेज आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपने बोनस मार्क्स को इंक्रीज किया है तो बोनस मार्क्स आप इसमें एक अलग से ऐड होगी। ठीक है, अगर आप इसी चीज़ को अब आप नीचे कर दो ना, तो ये आपको अपडेट होके मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि पहले ये क्या था, पहले ये 20 था लेकिन अब ये 21 हो चुका है, इसीलिए बोनस मार्क्स इसके अंदर अब ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको कितनी मिलेंगी, यहाँ पे अलग से मिल जाएंगी। मार्क्स परसेंटेज बिफोर इनिशियलाइजेशन, मार्क्स परसेंटेज कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, इसको आप नीचे लेके आओ, अब इसको प्रिंट करवाओ, अब ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी टास्क थे और इसके अंदर हमने सब कुछ परफॉर्म कर लिया है। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इस तरह से देखते रहिए हमारे सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर ये जो कोर्सेज़ के वीडियोज़ हैं इनको, और समझते जाएं कोडिंग को और जावा स्क्रिप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।